ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 अप्रैल 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपना स्वभाव बहुत ही मीठा और शांत बनाओ। अपना स्वभाव बहुत ही मीठा और शांत बनाओ। बोलचाल ऐसा हो जो सब कहें यह तो जैसे देवता है। बोलचाल ऐसा हो जो सब कहें यह तो जैसे देवता है। बाबा कहते, बच्चे, अपना स्वभाव बहुत ही मीठा और शांत बनाओ। बोलचाल ऐसा हो जो सब कहें यह तो जैसे देवता है। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट संगम पर बाप से लेना है? तुम बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट बाप से संगम पर लेना है? माना संगम पर बाप से लेना कौन सा सर्टिफिकेट है? तुम बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट संगम पर बाप से लेना है? संगम पर लेना है, सतयुग में नहीं। संगम पर यह सर्टिफिकेट चाहिए, और वो भी बाप से। उत्तर, अपने दैवी मैनर्स का सर्टिफिकेट। अपने दैवी मैनर्स का सर्टिफिकेट। बाप जो श्रृंगार कर रहे हैं, बच्चों की इतनी सेवा कर रहे हैं, तो जरूर उसका रिटर्न देना है। बाप जो श्रृंगार कर रहे हैं, बच्चों की इतनी सेवा कर रहे हैं, तो जरूर उसका रिटर्न देना है। बाप का मददगार बनना है। मददगार बच्चे वे जिनका स्वभाव देवताई हो। मददगार बच्चे वे जिनका स्वभाव देवताई हो। ईश्वरीय सर्विस में कभी थके नहीं। ईश्वरीय सर्विस में कभी थके नहीं। यज्ञ सेवा से स्नेह हो। यज्ञ सेवा से स्नेह हो। ऐसे बच्चों को बाप भी इजाफा देते हैं। ऐसे बच्चों को बाप भी इजाफा देते हैं, खातिरी करते हैं। ऐसे सर्विसेबल स्नेही बच्चों को देख देख बाप हर्षित होते हैं। ऐसे सर्विसेबल स्नेही बच्चों को देख देख बाप हर्षित होते हैं। तो प्रश्न, तुम बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट संगम पर बाप से लेना है? उत्तर, अपने दैवी मैनर्स का सर्टिफिकेट। बाप जो श्रृंगार कर रहे हैं, बच्चों की इतनी सेवा कर रहे हैं, तो जरूर उसका रिटर्न देना है। बाप का मददगार बनना है। मददगार बच्चे वे जिनका स्वभाव देवताई हो।
ईश्वरीय सर्विस में कभी थके नहीं, यज्ञ सेवा से स्नेह हो। ऐसे बच्चों को बाप भी इजाफा देते हैं, खातरी करते हैं। ऐसे सर्विसेबल स्नेही बच्चों को देख देख बाप हर्षित होते हैं। आज का गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। ओम शांति। भक्तों प्रति भगवान उवाच। जबकि भक्त सम्मुख हैं और भक्त जानते हैं कि भगवान बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुनाते हैं व ज्ञान की डांस कराते हैं। अच्छा, इनसे फिर क्या होगा? कहते हैं वे देवताओं मुआफिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। भगवान को ही बेहद का बाप व विश्व का रचयिता कहा जाता है। वह है स्वर्ग का रचता। विश्व पहले पहले स्वर्ग है, फिर बाद में नरक बनती है। विश्व पहले पहले स्वर्ग है, फिर बाद में नरक बनती है। तो अब है नरक। मनुष्य भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते हैं। भक्त भगवान को याद करते हैं। आत्मा समझती है बाप हमारे लिए स्वर्ग की सौगात ले आएंगे। वही रचयिता है। स्वर्ग का मालिक बनाने लिए आकर राजयोग सिखाते हैं। कहते हैं बाप को और विश्व के मालिक पने को याद करो। जब विश्व का रचयिता बुद्धि में आता है तो समझा जाता है परम पिता परमात्मा नई विश्व रचते हैं। यह विश्व मनुष्य मात्र के रहने का स्थान है। बाप बेहद का मालिक है तो जरूर बेहद की बड़ी दुनिया ही रचेंगे। कोई छोटा घर तो तुम्हारे लिए नहीं बनाएंगे। वह तो लौकिक बाप बनाते रहते हैं, यह तो नया विश्व बनाते हैं। तुम बच्चों के लिए विश्व घर है, अर्थात पाठ बजाने का स्थान है। तुम जानते हो हम भारतवासी हैं तो घर के हुए ना। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, शुक्रिया भी नहीं मानते हो। बेहद का बाप आकर बेहद का विश्व अथवा घर बनाते हैं, वह है स्वर्ग। ऐसे नहीं बेहद का नरक रचने वाला बाप है। बाप तो आकर स्वर्ग रचते हैं और उस स्वर्ग का तुम बच्चों को मालिक बनाते हैं। गोया नई दुनिया, नई विश्व का मालिक तुमको बनाते हैं। इस विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण भारत थे। उस और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारत ही था। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चों को वह नशा नहीं चढ़ता है। बच्चे हद के नशे में रहते हैं। आत्मा को नशा रहता है ना। आत्मा का शरीर बड़ा होता है तो इन ऑर्गन से सब वर्णन कर सकते हैं। अब छोटा बच्चा तो नहीं कहेगा कि मैं विश्व का मालिक हूं व फलाना हूं। बालिग अवस्था में आने से समझते हैं हम मालिक है। तुम कोई छोटे तो नहीं हो, तुम तो बड़े हो। बाप ने भी बुजुर्ग शरीर लिया है। समझते हैं बाप विश्व का रचयिता है, मालिक नहीं बनते हैं। अक्षर कहने में भी कहां कहां भूल हो जाती है। बाप है विश्व का रचयिता, कहते मैं विश्व की राजा ही नहीं करता, सारे सृष्टि का रचयिता मैं एक हूं। अक्षर अक्षर रिफाइन कर समझाना पड़ता है। देखो, है विश्व का रचयिता, स्वर्ग बनाते हैं पर स्वर्ग के मालिक नहीं बनते हैं, बच्चों को बनाते हैं। तो अक्षर अक्षर रिफाइन कर समझाना पड़ता है। बाप विश्व का रचता डायरेक्ट समझा रहे हैं। हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं। ऐसे नहीं सिर्फ भारत का मालिक बनाने आया हूं। इस समय जो भारत के मालिक हैं उन्हें मैं सुख थोड़े ही है। अभी सब कब्र दाखिल होने हैं। इसको कहा जाता है कयामत का समय। विश्व का रचता जरूर गॉड को कहा जाएगा। वही न्यू वर्ल्ड का क्रिएटर है। न्यू वर्ल्ड को स्वर्ग और पुरानी वर्ल्ड को नरक कहेंगे। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। जिनमें ज्ञान कम है उनको इतनी खुशी नहीं रहती है।
माया खुशी में रहने ही नहीं देती है। बच्चे देही अभिमानी होते नहीं, देह अभिमान आने से ही फिर सब विकार सामना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप वह है। भक्त सब बुलाते हैं, आकर हमको कुछ सुनाओ। अब लिखा हुआ है भगवान वाच, मैं आया हूं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने, तुमको लायक बनाता हूं, तुमको सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाता हूं। इस बेहद के ड्रामा में कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है बेहद में। अब ड्रामा में मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब आ जाते हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं, कोई को धारणा ही नहीं होती है, क्योंकि अनेक जन्मों से अजामिल हैं, वे संस्कार हैं, ऐसे गर्म तवे हैं जो बिल्कुल धारणा नहीं होती है। उनका भी उद्धार होता है, कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं, दास दासी बनते हैं, प्रजा में जाते हैं। उद्धार का मतलब है स्वर्ग में तो ले जाते हैं ना, बाकी पद तो पुरुषार्थ अनुसार ही मिलता है। यदि धारणा नहीं करते हैं तो स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु दास दासी का पद मिलेगा। बच्चों को कितना भी समझाते हैं, परंतु जैसे गर्म तवे पर पानी, तो समझा जाता है। उस वासना वाले हैं, माना संस्कार वाले हैं। अब सन्यासी भी वासना ले जाते हैं, माना संस्कार ले जाते हैं ना। जन्म लेंगे फिर संस्कार वही वाले ही मर्ज हो जाएंगे, सन्यास करने वाले, उसका ही ख्याल आएगा। तो ये बातें भी यहां समझाई जाती है। और सत्युग में तो विकार की बात ही नहीं है, वहां जन्म जन्मांतर निर्विकारी पने का संस्कार रहता है, माया ही नहीं है। यहां तो बच्चों को सुधारने की बहुत कोशिश करते हैं, बच्चे इस तरह से सुधर जाए, उस तरह से बहुत कोशिश की जाती है कि बच्चों को सुधारा जाए। कोई तो बिल्कुल ही मैले कपड़े हैं, थोड़ी सी सोटी लगाई जाती है तो एकदम फट पड़ते हैं, एकदम फट पड़ते हैं। धोबी भी कपड़े की संभाल करते हैं, परंतु थोड़ा सड़ा हुआ कपड़ा होता है तो फट पड़ता है, फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। थोड़ा ही समझाए ना कि देखो ये तुम्हारे में देह अभिमान आया है, ऐसा तुम ना करो, ऐसा करने से तुम ऊपर से नीचे गिर जाएंगे। थोड़ा भी समझाएंगे ना तो उनको समझ नहीं आता, बुद्धि का अभिमान आ जाता है, देह का अभिमान आ जाता है। हमको क्यों समझा रहे, हम तो बहुत बुद्धिमान है, तो फट पड़ते हैं, फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। बाप कितनी मेहनत करते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वही रहम दिल है जो सब पर रहम करते हैं। बाबा रहम दिल है, माया बेरहम है। माया ने सत्यानाश कर दिए, इसीलिए कहते मैं कल्प 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 के संगम युग आता हूं। बाप है पतित पावन, पतितों को ही वापस ले जाने के लिए आना पड़ता है ना, आना पड़ता है ना ले जाने के लिए। अब त्रेता में कोई पतित तो थोड़े जो त्रेता में आकर पावन बनाओ, देखो समझ की बात है। त्रेता में थोड़े कोई पतित है तो मैं आऊं और फिर उनको पावन बनाऊं। तो भगवान तो है ट्रुथ, और वही सत्य सुनाते हैं। तुम बच्चे अब जानते हो बरोबर विश्व का रचयिता शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको विश्व का मालिक बनाने पुरुषार्थ कराते हैं। बाप कहते हैं अगर हमारी मेहनत व्यर्थ गवाएंगे, अपनी चलन से बहुतों को धोखा देखें, तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। माना बाबा तुम पर मेहनत करे और तुम चलन ऐसी चल जाओ जिससे बहुतों को धोखा मिले, वो समझेंगे ना भगवान तो है ही नहीं, तो मिला ना धोखा उनको, तो उनका बोझा भी तुम्हारे सिर पे चढ़ेगा। बाप कहते अगर हमारी मेहनत व्यर्थ गवाएंगे, अपनी चलन से बहुतों को धोखा देंगे, तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। कहेंगे इनसे तो भूत निकला नहीं है। बच्चों की चलन ऐसी होनी चाहिए जो सब समझे ये तो जैसे देवता है। देवताएं नामी ग्रामी है, कहते हैं इनका स्वभाव एकदम देवता ही है। तो बाकी का अंडरस्टूड क्या हुआ?
आसुरी हुआ ना, माना इनका स्वभाव एकदम देवता ही है, तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। तो बाकी का क्या हुआ, अंडरस्टूड है, आसुरी हुआ ना। कई बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास देवताई गुणवान हैं, बिल्कुल मीठे शांत स्वभाव के हैं, तो ऐसे बच्चों को बाप देख खुश होते हैं। बच्चे समझते हैं बाप हम बच्चों के लिए मकान बनवा रहे हैं, तो हमको भी सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे बहुत दिल पर चढ़ते हैं। जो बिगर कहने से काम करे वह देवता, कहने से करे वह मनुष्य, और कहने से भी ना करे तो वह मनुष्य से भी बदतर हुआ। बाबा भी कहते हैं बच्चे अगर योग में नहीं रहेंगे तो माया की धूल में खत्म हो जाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं श्रीमत पर चलते रहो, आसुरी कर्तव्य नहीं करो, बोलना चलना बड़ा मीठा रखना है। देवताएं कितने मीठे स्वभाव के हैं। भारत में राज्य करते थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा दैवी स्वभाव के थे। बाप आता है स्वर्ग का मालिक बनाने, तो बाप के साथ कितना मददगार बनना चाहिए। सर्विस में आप ही काम में लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं मैं थक गया हूं, फुर्सत नहीं है। हा? जो सेवा दिल से करते हैं वो जल्दी से थकते नहीं है। जो समझते हैं ये मेरा काम मुझे मिला है, मुझे इतना करना है, उसके बाद मैं फुर्सत, वो थके ही रहते हैं। वो थोड़ा भी करेंगे ना तो लिखेंगे ऐसे, हमने आज ये किया। ध्यान से देखना वो कितनी देर का कार्य था जो तुमने किया। हा? 5-10 मिनट के कार्य को तुम जब लिखते हो तो उसके बाद का कार्य क्या है, फिर व्यर्थ है ना। तो विधि गलत है, तो फिर जब विधि गलत है तो फिर उसका परिणाम सही कैसे हो सकता है। तो इसी तरह हमारा हर कार्य करने का तरीका गलत है तो हम हल्के कैसे हो सकते। सेवा आपको शक्ति देती है, तो जब आप सेवा करते हुए अपने आप को भारी कर देते हो, टू मच कॉन्शियस कर देते हो, बॉडी कॉन्शियस हो जाते हो, तो आप हल्के कैसे रह सकते हो। कोई भी चीज आप स्नेह से करते हो, प्यार से, बहुत हल्का। जिस दिन आपको बहुत अच्छा लगन होती है उस दिन आप बहुत कार्य भी कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, शरीर भी ऐसे ऐसे कूदता फांता रहता है, उतनी थकावट भी नहीं होती है। उमंग उत्साह इतना है, तो पंख तो उमंग उत्साह के ही चाहिए अगर आपने हल्का रहना तो। ओके, तो बाप आता है स्वर्ग का मालिक बनाने, तो बाप के साथ कितना मददगार बनना चाहिए। सर्विस में आप ही काम में लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं मैं थक गया हूं, फुर्सत नहीं है। समय पर सब काम करने में कल्याण है। समय पर, ये नहीं कि समय बीत गया फिर कार्य कर रहे हो, दिन का कार्य रात को, रात का कार्य दिन को, ऊट पटांग कर रखा है अपना, तो सिस्टम सब बिगड़ जाएगा। समय पर सब काम करने में कल्याण है। यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा देते हैं। आपने बहुत सर्विस की लेकिन आपके अंदर आता है कोई देखता ही नहीं है। अरे भगवान के कार्य में भगवान के मददगार बने हो, भगवान नोटिस कर रहा है, आप मनुष्यों के पीछे क्यों पड़े हो। ये यज्ञ भगवान का है, तो जो भी करोगे लिखा भगवान के खाते में जाएगा ना। एक दूसरे के खाते में लिखवा के क्या करना है आपने। भक्ति मार्ग में भक्ति की तो भी भगवान ने देखा इनडायरेक्टली, और आज जब डायरेक्ट करोगे तो वो नहीं देखेगा। थोड़ी कम बुद्धि होने के कारण ये राज भी समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए एक दो की प्रशंसा पाने की कोशिश करते रहते हैं कि कोई देख ले मैं क्या सेवा कर रहा हूं, कोई ये मेरा तारीफ कर दे, कोई ये कर दे, कोई ये कर दे। कोई नहीं आता। भगवान की अगर डिक्शनरी में लिखवाना है तो मनुष्य को नहीं बताना है। अगर भगवान के खाते में लिखवाना है आपने, अगर अपना भाग्य जमा कराना है तो भगवान की तरफ ही देखो, मनुष्य की तरफ नहीं देखो, तो ही खाता बनेगा। इसलिए कहते एक हाथ से जब दे तो दूसरे हाथ को भी पता न चले, माना चिंतन में ना कभी आए, और अगर आया तो भगवान के खाते में नहीं लिखा जाएगा, मनुष्य जरूर नोट कर लेगा। फिर वो क्या करेगा, पल भर की तारीफ करके, आपका भाग्य तो जमा होगा नहीं, पल भर की तारीफ सुनकर आप खुश हो जाएंगे कि अरे वाह मैंने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन भगवान के पास वो
पहुंचेगा ही नहीं, बीच में से ही रस्सी कट जाएगी। अभी आपके ऊपर है, आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा देते हैं। ये बाबा करके बाहर से थोड़ी खातरी करेंगे, दिल लेंगे। मान लो कोई कुछ करता है ना, तो ये बाबा थोड़ी उसकी खातरी कर देंगे, दिल लेंगे। वह बाबा है बेहद की दिल लेने वाला, यह है हद की दिल लेने वाला। बच्चों की दैवी चलन देखते हैं तो फिर कुर्बान जाते हैं। बिगर कहे जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं उनको कहा जाता है देवता। बिगर कहे, ये नहीं कि उन्हें बताना पड़े ये कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, नहीं, बिगर कहे जो करे वो देवता। देवताओं को कुछ कहने की दरकार नहीं होती, वहां आसुरी स्वभाव होता नहीं। यहां कई बच्चे माता पिता की मत पर नहीं चलते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। बाप कहते हैं मैं परमधाम से आता हूं बच्चों की सेवा में, मेरी मत पर नहीं चल कितने को दुख देते हैं। कल पहले भी ऐसे हुआ था, अमृत पीते पीते फिर पतित बन पड़ते हैं। एक कहानी भी है, लक्ष्मी ने अमृत पिलाया तो भी असुर बन गए। तो कभी भी किसको दुख देने का प्रयत्न नहीं करना है, नहीं तो सारा राज्य भाग्य गवाए डंडे खाने लायक बन पड़ेंगे। कि लक्ष्मी अमृत पिलाए फिर भी असुर बन गए, इसमें लक्ष्मी का दोष नहीं है कि उसने अमृत पिलाया तो ये असुर कैसे बन गए, क्योंकि उनकी मनोवृत्ति जो थी वो आसुरी थी। भले उन्हें अमृत मिल रहा था लेकिन वो असुर के असुर ही रहे। तो अगर बाबा का कहना नहीं मानेंगे, बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे, किसको दुख देंगे तो राज्य भाग्य तो गवाएंगे ही, साथ साथ डंडे खाने के लायक बन जाएंगे। बाबा ने समझाया है मैं धर्मराज हूं। इनडायरेक्ट कुछ करते थे तो हद की अल्पकाल की सजा भोगते थे। सोचो, जब इनडायरेक्ट तुम कुछ गलानी करते थे, कुछ अवज्ञा करते थे, कोई पाप कर्म करते थे, जब इनडायरेक्ट करते थे तो अल्पकाल की सजा मिलती थी कि नहीं मिलती थी? मिलती थी ना। अब डायरेक्ट आकर फिर भी बाबा की मेहनत बर्बाद करते हो तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। एक तो डायरेक्ट पालना लेते हो, डायरेक्ट मेहनत ले रहे हो, फिर भी नहीं संवरते हो तो कितनी सजा खानी पड़ेगी। भूलना मत कि बाप धर्मराज है। हम तुमको देवता बनाते हैं, माया फिर आकर तुमको असुर बनाती है। बाप बार बार समझाते हैं दैवी गुण धारण करो। गाया भी हुआ है, राम राज्य में जानवर भी एक दो को प्यार करते थे, इकट्ठे एक तालाब पर जल पीते थे। यहां तो अमृत पीकर फिर असुर बन ट्रेटर बन पड़ते हैं। ब्राह्मण कुलभूषणों को फिर तकलीफ देते हैं। उनकी फिर कितनी दुर्गति होती होगी। ट्रेटर बन गए, अवज्ञा करने के निमित्त बन गए, तो बताओ कितनी दुर्गति को पाएंगी वो आत्माएं। ट्रेटर बने, ब्राह्मण कुलभूषणों को तकलीफ देते हैं तो कितनी दुर्गति को पाएंगे। बाप आते हैं सदगति देने, तो तुम बच्चों को दैवी गुण वाला बनना है, आप ही सर्विस करनी है। बाप भी सर्टिफिकेट देंगे। जो निश्चय बुद्धि अच्छे हैं वह सदैव बाप को याद करते रहेंगे। उनको ख्याल रहता है नाम बदनाम नहीं करेंगे, आसुरी गुण नहीं दिखाएंगे। अभी तो सब नंबरवार पुरुषार्थी हैं, सिर्फ ये निश्चय रहना चाहिए हम गॉड फादरली स्टूडेंट्स हैं। भगवान वाच बच्चों प्रति कि मैं तुमको पढ़ाकर राजाओं का राजा बनाता हूं, तुमको योग और ज्ञान सिखलाता हूं, तुम देही अभिमानी बनो, मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूं। तुम आत्माएं मच्छरों सदृश मेरे को फॉलो करेंगी।
बरोबर महाभारत लड़ाई लगी है तो मच्छरों सदृश्य फॉलो किया है पंडे को। बाबा पंडा है, कहते हैं मैं लिबरेट करने आया हूं। बार बार बाबा समझानी दे रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि ये जो ट्रेटरगिरी करते हैं ना, उनका क्या हाल होगा। इसलिए कभी ऐसा कोई कर्म ना करें जो नुकसान उठाना पड़े। तो माया के फंदे में बड़े दुखी हो। एक तो गर्भ जेल में जाते हो, दूसरा फिर उस जेल में जाना भी मनुष्य के लिए बड़ा सहज हो गया है। बड़ी खुशी से जेल में जाते हैं। एक दो को देख भूख हड़ताल आदि भी करने लग पड़ते हैं। अपनी आत्मा को दुख देने के लिए क्या क्या करते हैं। इनको आत्मघात कहा जाता है। शरीर तंदुरुस्त है तो आत्मा कहती है मैं सुखी हूं, तंदुरुस्त नहीं है तो आत्मा कहती है मैं दुखी हूं। बाप आते हैं सदा सुखी स्वर का मालिक बनाने। विश्व का मालिक कहते हैं मैं नए विश्व का रचयिता हूं, इसीलिए मुझे मालिक कहते हैं। परंतु मैं राज्य नहीं करता हूं। सब भक्त मुझे पूछते हैं, कहते हे भगवान आओ, आकर हमको इस कलयुगी दुखों से छुड़ाओ, निर्वाण धाम व स्वर्ग धाम में भेज दो। बाप पहले सुख धाम में भेज देते हैं, फिर माया दुख धाम बनाती है। ऐसे यह चक्र फिरता है। बाप कहते बच्चे अब गफलत छोड़ो। माया बहुत अकर्तव्य कार्य कराती है जिससे पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बाप को जान पहचान, उनकी मत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बन सकेंगे, नहीं तो बहुत सजाए खाएंगे। जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार है, वैसे सजा खाने की दुर्दशा भी अपरंपार है। कयामत का समय है। बाबा सबका हिसाब किताब चुकतू कराते हैं। सजाए खाने वाले इस माला में नहीं आएंगे। बाप कहते सिर्फ इतना याद करो, विश्व का रचयिता नॉलेजफुल गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं। वे जरूर विश्व के मालिक बने का वर्षा देंगे। इतना याद रखें तो भी हंसते खेलते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपना बोलचाल बहुत मीठा रखना है। अपना बोलचाल बहुत मीठा रखना है। कोई आसुरी कर्तव्य नहीं करना है। दैवी मैनर्स धारण करने। अपना बोलचाल बहुत मीठा रखना है। कोई आसुरी कर्तव्य नहीं करना है। दैवी मैनर्स धारण करने। दूसरा पॉइंट, बाप की सर्विस में बिगर कहे मददगार बनना है। बाप की सर्विस में बिगर कहे मददगार बनना है। बाप की मेहनत का रिटर्न अवश्य देना है। बाप की मेहनत का रिटर्न अवश्य देना है। गफलत नहीं करनी है। गफलत नहीं करनी है, माना अब कोई गलती ना करो। समझ सारी मिल गई। अब इतनी समझ मिलने के बाद भी कोई कहे मेरे से तो गलती हो गई, मुझे समझ नहीं आती, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये खुद को मूर्ख बना रहे हैं या किसको? सबको सब समझ है। ऐसा अभी कोई नहीं है जिसको ये ना पता हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, वो अलग आता है कि अपने आप को मूर्ख बनाना है या किसी और को मूर्ख समझ के बैठे हैं, तो फिर डंडे खाने पड़ेंगे और क्या होगा। बहुत बहुत स्पष्ट शब्दों में बाबा ने कहा है, या तो हार पहन लो या फिर मार खा लो, क्योंकि डंडे तो माया मारेगी मारेगी। बाप तो डंडे नहीं मारेगा, लेकिन जो ये रियलाइजेशन होगी ना, जो पश्चाताप होगा, वही डंडे हैं। जब समय नहीं हाथ में होता
और वो चला जाता है, तो जो अंदर से रियलाइजेशन होती है ना, वो डंडे ही होते हैं। कोई ऐसे स्थूल हाथ में डंडा पकड़ के नहीं डंडा पड़ना, लेकिन जो अंदर ही अंदर घुटन होती है, अंदर ही अंदर ये महसूसता होती है कि क्या किया है, कुछ भी नहीं। वो रियलाइजेशन कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, कैसा है, कितनी मेहनत लग रही है। एक आदत को छोड़ने में इतनी मेहनत लग रही है। आदतें भी पता है कि ये सही नहीं है, अच्छी नहीं है, इनके लिए इतनी मेहनत लग रही है, जबकि ये तो नेचुरल होना चाहिए। बाबा से स्नेह इतना हो कि ये नेचुरल हो जाए, पर नेचुरल नहीं है, प्रेशर लग रहा है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो गफलत नहीं करनी है। आज का वरदान, बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। बाप दादा बच्चों को निमंत्रण देते हैं कि बच्चे संकल्प का स्विच ऑन करो और वतन में पहुंचकर सूर्य की किरणें लो, चंद्रमा की चांदनी भी लो, पिकनिक भी करो और खेलकूद भी करो। इसके लिए सिर्फ बुद्धि रूपी विमान में डबल रिफाइंड पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइन अर्थात एक निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूं, बाप का बच्चा हूं। दूसरा साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। यह नशा और खुशी सहज योगी भी बना देगी और तीनों लोगों का सैर भी करते रहेंगे। ठीक है, सैर करने जाना है तो ये ठीक। तो संकल्पों का स्विच ऑन करो, वतन में पहुंचकर सूर्य की किरणें लो, एकदम हे चंद्रमा की चांदनी लो, पिकनिक भी करो, खेलकूद भी करो। वाह क्या जीवन है नहीं। लेकिन इसके लिए चाहिए डबल रिफाइन। मानव बुद्धि में जो डबल रिफाइननेस चाहिए, और ये डबल रिफाइननेस क्या है? एक तो निराकारी निश्चय का नशा होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, आपका बच्चा हूं, और दूसरा साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा होना चाहिए। तो ये दोनों नशे होंगे तो डबल रिफाइन पेट्रोल, और फिर आप सैर करते रहेंगे, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। ऐसे बहुत जल्दी आप जैसे लिफ्ट में जाते हैं ना, स्विच ऑन करते हैं तो फिर फटाफट फटाफट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अगर बीच में कोई ट्रैफिक नहीं है तो ऐसे होता है। ओके, तो आपको समझ आ गई कि डबल रिफाइन कौन सा पेट्रोल चाहिए। एक तो निराकारी निश्चय का नशा, माना मैं आत्मा हूं, बाप का बच्चा हूं, और दूसरा साकारी में सर्व संबंधों का नशा होना चाहिए। तो ये डबल रिफाइन है। आज का स्लोगन, श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम है। श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम है। माना आपका भाग्य उज्जवल हो, मेरा भाग्य श्रेष्ठ हो। हर कोई चाहता है मेरा भाग्य बहुत ऊंचा हो, पर अब मेरा भाग्य ऊंचा कैसे हो, वो मेरे कर्मों पर निर्भर करता है। अब वो कर्म कौन से हो? वो श्रेष्ठ कर्म। अगर इसका ज्ञान मिल गया है, इतना ऊंचा ज्ञान मिला है, आपको श्रेष्ठ कर्म करने का ज्ञान मिला है, जिससे आपको श्रेष्ठ भाग्य लिखवाने की कलम मिल गई है कि आप जितना मर्जी भाग्य लिखवाना चाहें आप लिखवा सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि श्रेष्ठ कर्म कौन से हैं। तो श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान मिला तो श्रेष्ठ भाग्य लिखने की जैसे कि कलम मिल गई। तो श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 22 अप्रैल 2023 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपना स्वभाव बहुत ही मीठा और शांत बनाओ। बोलचाल ऐसा हो जो सब कहें है तो जैसे देवता है। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट संगम पर बाप से लेना है? उत्तर, अपने दैवी मैनर्स का सर्टिफिकेट। बाप जो श्रृंगार कर रहे हैं, बच्चों की इतनी सेवा कर रहे हैं, तो जरूर उसका रिटर्न देना है। बाप का मददगार बनना है। मददगार बच्चे वे जिनका स्वभाव देवताई हो, ईश्वरीय सर्विस में कभी थके नहीं, यज्ञ सेवा में स्नेह हो, माना यज्ञ सेवा से स्नेह हो। ऐसे बच्चों को बाप भी इजाफा देते हैं, खातरी करते हैं। ऐसे सर्विसेबल स्नेही बच्चों को देख देख बाप हर्षित होते हैं। आज का गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है।
धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपना बोलचाल बहुत मीठा रखना है, कोई आसुरी कर्तव्य नहीं करना है, दैवी मैनर्स धारण करने हैं। दूसरा पॉइंट, बाप की सर्विस में बिगर कहे मददगार बनना है, बाप की मेहनत का रिटर्न अवश्य देना है, गफलत नहीं करनी है। आज का वरदान, बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोगों का सैर करने वाले सहज योगी भव। बाप दादा बच्चों को निमंत्रण देते हैं कि बच्चे संकल्प का स्विच ऑन करो और वतन में पहुंचकर सूर्य की किरणें लो, चंद्रमा की चांदनी भी लो, पिकनिक भी करो और खेलकूद भी करो। इसके लिए सिर्फ बुद्धि रूपी विमान में डबल रिफाइन पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइन अर्थात एक निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूं, बाप का बच्चा हूं। दूसरा साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। यह नशा और खुशी सहयोगी भी बना देगी और तीनों लोगों का सैर भी करते रहेंगे। आज का स्लोगन, श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने